अगर आप 10,000 रुपया जमा करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 10,000, तो इसके बदले में 80 लाख रुपया आपको मिलेगा। जी हाँ, लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन सोचो कि अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हैं और इसके बदले आपको 80 लाख रुपया मिलता है, तो आपको क्या लगेगा? आपके लाइफ़ में कितना चेंज आ जाएगा? आपके बच्चों का हायर एजुकेशन दिलवाना हो, चाहे आपका मैरिटल स्टेटस हो, चाहे आपका कोई भी काम हो या फिर कोई भी आपका ड्रीम हो, वो सभी आप पूरा कर सकते हैं इससे। तो है ना ये बहुत बड़ी बात। लेकिन सबसे पहले तो बात ये आती है कि क्या ये सच है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इससे लेकिन इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो आप इस पर ज़रूर विश्वास कर लेंगे। क्योंकि है ही ये ऐसे फंड्स। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो फंड्स हैं एसबीआई का है, ठीक है? और एसबीआई का तो हर कोई जानता है कि एसबीआई एक बैंकिंग कंपनी है, जो बहुत बड़ा बैंकिंग कंपनी है और आरबीआई के शेड्यूल 2 में आता है ये, तो बहुत अच्छा बैंकिंग कंपनी है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं। देखो इस प्लान का नाम है एसबीआई मैग्नियम चिल्ड्रेंस बेनिफिट्स फंड। इसी में अगर आप जमा करते हैं 10,000 रुपये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार, तो इसके बदले में आपको 80 लाख रुपये मिलता है। और ये जो फंड्स हैं एसबीआई का है, ठीक है? पूरी तरह से। आप इसको चेक भी कर सकते हैं और मैं आपको बीच में ये भी बताऊँगा कि एसबीआई का है, इसका प्रूफ़ भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो देखो ये फंड है, ये जो ऑल टाइम में जो रिटर्न दिया है 93.16% का रिटर्न दिया है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो हम यहाँ से 25% मान लेते हैं। ये ऑल टाइम में तो 93% दिया है, लेकिन मान लेते हैं कि हमें 25 ही परसेंट लेना है अगर हम जमा करते हैं, तो ठीक है? तो देखो अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 10,000 रुपये जमा करते हैं, कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए। एक ही बार जमा करना है हमें 10,000 रुपया, लेकिन 5 साल तक इसको छोड़ देना है। तो 25% मान लेते हैं हम इस पे रिटर्न देते हैं, तो 20,000 रुपया हमारा ये होता है, 20,518 रुपया। और 10,000 रुपया आपने जो जमा किया है वो आपको मिलेगा। तो टोटल हो गया 30,518 रुपया। लेकिन अगर 10 साल के लिए इसको हम जमा करते हैं, 10 साल के लिए, तो इस पे आपको 83,132 रुपया रिटर्न मिलने वाला है और 10,000 रुपया आपको ये मिलने वाला है। तो टोटल 93,132 रुपया। लेकिन अगर आप 15 साल के लिए जमा करते हैं, तो आपको आपको जो मिलने वाला है 2,74,217 रुपया मिलने वाला है और 10,000 रुपया ये, तो आपको टोटल 2,84,000 रुपया हो जाता है। लेकिन अगर आप 20 साल के लिए करते हैं, तो आपको 8,57,000 रुपया हो जाता है। सोचो अगर आप 10,000 रुपया सिर्फ़ जमा करते हैं और इसके बदले आपको 20 साल में 8 लाख रुपया हो जाता है, साढ़े 8 लाख रुपया, तो कितनी बड़ी बात है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 10,000 रुपया आपको जमा करना है ना? ये बड़ी बात है। लेकिन अगर आप 25 साल के लिए करते हैं, तो आपको जो मिलने वाला है 26 लाख रुपया आपको तो मिलेगा और ऊपर से आपने जो 10 लाख रुपया जमा किया है, तो टोटल 26 लाख 46,000 रुपया मिलेगा, ठीक है? अगर आप इसको 30 साल के लिए कर देते हैं, तो 80,67,000 रुपया हो जाता है भाई साहब। सोचो अगर आप 10,000 रुपये जमा करके 80 लाख रुपये लेते हैं, तो कितनी बड़ी बात है, ठीक है? और ये भी आपको एसबीआई का सबसे जाना-पहचाना जो कंपनी है, ये आपको दे रहा है, तो इसमें पैसा डूबने की चांस ही नहीं है भैया। तो टोटल आपका इसमें अगर 30 साल के लिए जमा करते हैं, तो 80,77,000 रुपया मिलने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले ये तो हो गया आपका भैया रिटर्न, ठीक है? कि कितना अगर आप 30 साल के लिए जमा करते हैं, तो साढ़े 80 लाख से भी ज़्यादा आपको मिलता है। लेकिन सबसे पहले ये तो हो गया, लेकिन इस फंड के बारे में हमें कुछ जानना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो चलिए जान लेते हैं। तो देखो अगर आप इस फंड में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो ये जो इन्वेस्ट करेंगे तो टोटल पैसा जो है शेयर मार्केट में ये पैसा लगेगा आपका। और शेयर मार्केट को आप समझते हैं कि अगर आप जमा करते हैं तो बूम से आपका रुपया ऊपर नहीं चला जाता है। लेकिन अगर आपको पता रहेगा तब, ठीक है? तो आप इसमें जो भी पैसा लगेंगे शेयर मार्केट में, इसीलिए आपको एक इसमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है? यानी कि रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो
ये जो फंड्स हैं इसमें आपको शेयर मार्केट में सबसे पैसा लगेगा और शेयर मार्केट का मतलब समझते हैं आप कि इसमें मार्केट में वेरी रिस्क रहता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो इस फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो रिस्क इसमें तो ज़्यादा है, लेकिन इसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि शेयर मार्केट है। तो जहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आपको रिटर्न भी मुनाफ़ा भी ज़्यादा होता है। ठीक है? तो ये भी बात है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो पैसा है डूब जाएगा। मान लो कि अगर आप पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में अगर पैसा लगा, तो ये कंपनी मान लो कि 5 साल के लिए आपने लगाया, तो 1 साल मान लो कि कंपनी का शेयर गिर गया, लेकिन 4 साल में तो शेयर ऊपर जाएगा, तो आपका पैसा डूबता नहीं है इस प्रकार से, ठीक है? तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो सिप यानी कि आप मंथली जमा कर सकते हैं या फिर अगर आप एक ही बार जमा करना चाहते हैं तो इसको लगाते हैं लमसम और एक होता है कि आप जमा भी करते हैं और निकालते भी हैं, ठीक है? तो इसको कहते हैं एसडब्ल्यूपी। तो हम बात करते हैं इसमें लमसम की। हमें एक ही बार आपको क्या करना है, तो 10,000 रुपया सिर्फ जमा करना है और बदले में कितना लेना है, तो 80 लाख रुपया, ठीक है? तो इसमें हम लमसम करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसकी फंड साइज़ की बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड्स के। तो इसका जो फंड साइज़ है 357 करोड़ का है, ठीक है? इसमें जो अभी एनएबी है अभी ₹39.70 की है और अगर आप इसमें सिप करना चाहते हैं तो कम से कम ₹500 करना होगा और अगर लमसम करना चाहते हैं तो ₹5000 करना होगा। और इसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करें कि कितना आप इसमें जमा कर सकते हैं तो इसका कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें इसमें उतना जमा कर सकते हैं, ठीक है? इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें, देखो होता है क्या है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा जमा करेंगे, तो आप जो भी पैसा जमा करेंगे उसका कुछ न कुछ मेंटेनेंस चार्ज लगता है, ठीक है? तो उस मेंटेनेंस चार्ज को कहते हैं एक्सपेंस रेशियो, ठीक है? तो उस वो जो आपको लगेगा 2.55% आपको लगेगा, ठीक है? इसकी लॉक इन पीरियड की बात करें तो 5 साल के लिए है, ठीक है? अगर होल्डिंग की बात करें कि अगर इसमें हम पैसा लगाएँगे तो हमारा जो पैसा है किस-किस कंपनी में लगेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कंपनी में आपका पैसा लगेगा और ये जो कंपनी है इन कंपनी के शेयर में आपका पैसा लगेगा, ठीक है? तो ये है म्यूचुअल फंड्स की जानकारी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये फंड्स पसंद नहीं आता है, ठीक है? तो आप दूसरा फंड्स के बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊँगा। हो सकता है कि आपको ये फंड्स पसंद आ जाए, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो